महावीर ने संसार को भी जिया, कहा कि संसार असार नहीं है, संसार में भी सार है। उन्होंने सार को जिया, लेकिन जितना सार, जितनी संपदा, जितना सुख संसार में है, संसार का है। इससे हटकर एक और संसार है जहाँ सुख और संपदा के अपने विस्तार हैं। और भी संसार है जिसका अपना संसार है। इस संसार से ज्यादा सार उस संसार में छिपा है। वह संसार हमारी अंतर आत्मा में है। वह संसार, वो जगत निर्वाण का है, वो जगत मुक्ति का है। निश्चय ही दाम्पत्य का सुख है, भले ही उसे हम क्षणिक कहें, पर क्षणिक होकर भी सुख तो है ही। सुख चाहे क्षणिक ही क्यों न हो, वो स्वीकार्य है। गृहस्थी को भी जिया जाना चाहिए, गृहस्थ भी धर्म है। सीधा संन्यास हर किसी के लिए संभव नहीं होता। पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और फिर संन्यास। सीधे ब्रह्मचर्य से संन्यास में छलांग लगाना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं। महावीर भी पहले गृहस्थ आश्रम से गुजरकर माता पिता के प्रति दायित्वों को निभाकर संन्यास की ओर बढ़े। महावीर द्वारा ऐसा करना अर्थपूर्ण है। हम स्वयं को भी महावीर के धरातल पर ले जा सकते हैं। जब महावीर के जीवन में आत्म विजय की आखिरी ऊंचाई उपलब्ध हो सकती है, तो हम क्यों नहीं। महावीर भी मानना तीर्थंकर थे, भगवत पुरुष हुए, पर थे तो हमारे जैसे ही। एक दिन वे हम जैसे ही थे, पर एक दिन आया जब वे हम जैसे न रहे, हमारे जैसे न रहे। हम गृहस्थ हुए, गृहस्थी ही बने रह गए। हम सन्यासी हुए, पर मन में गृहस्थ की ही सुगबुगाहट चलती रही। निश्चय ही महावीर हम जैसे ही थे। बीज के तल पर वे हम जैसे ही थे, पर फल के तल पर वे हम जैसे न रहे। हम बीज के बीज रह गए, महावीर बीज से बरगद हो गए। इसीलिए तो हम महावीर को अपना आदर्श बना रहे हैं। बीज को बरगद के चरणाश्रित कर रहे हैं, ताकि बीज बरगद हो सके। जब वह बीज बरगद हो सकता है तो यह क्यों नहीं। जब उस दिए में ज्योति जग सकती है, तो इस दिए में ज्योत क्यों नहीं जग सकती। जब उस बादल से अमृत बूंदें झर सकती हैं, तो इस बादल से क्यों नहीं। महावीर का वर्तमान तीर्थंकर है, हमारा भविष्य तीर्थंकर का है। धरती पर जो चीज एक के साथ हो सकती है, वो सबके साथ हो सकेगी। हम सभी संत हो सकते हैं। हमारे भीतर महावीर होने में ही हमारे सिकंदर की सफलता है। महावीर से वंचित सिकंदर मानव जाति का गौरव नहीं, बल्कि युद्ध का पर्याय है।
महावीर का मार्ग रूपांतरण का है। जीवन की शक्ति इच्छा शक्ति के रूपांतरण का है। बाहर के जगत को जीना है तो इतना ही बाहर के जगत को जीना है तो इतना ही काफी नहीं कि जगत के होकर जगत में ही मिट जाओ। भीतर के जगत तक उतरना होगा, भीतर के भगवान को पाना होगा और पाने के लिए जगत के होकर भी जगत से ऊपर उठने के लिए माटी के दिए में जन्म लेकर भी ज्योति की तरह आकाश की ओर उठना है। पाँवों के इर्द गिर्द फैले फूलों में सौरभ का आनंद लेना ही है, उन पर अपना प्रेम बरसाना ही है। दृष्टि को आकाश की ओर उठाना है, जहाँ पर चमकते हुए तारे सितारे नक्षत्र हमें प्रकाश की प्रेरणा दे रहे हैं, विकास को आकाश तक ले जाने के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं। इतना